है उसके बारे में देखते हैं। कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट है। अब एक्सटर्नल मूवमेंट में क्या होता है कि वेदरिंग से जो है की वजह से कुछ जो अर्थ के बड़े बड़े पत्थर होते हैं सरफेस पर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और इसके इरोजन जो है वो रॉक्स को आसानी से जो है इधर उसको बहा ले जाती है। फॉर एग्जांपल इरोजन के एजेंट्स जैसे कि हमारे विंड्स हैं, वाटर है, ठीक है, ये सारे जो है पत्थरों को बहा ले जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे जो है फॉर्मेशन ये जो क्या नाम है क्रस्ट पे जो है चेंजमेंट आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रिफ्ट वैली और ब्लैक माउंटेन जो है ये एक्सटर्नल चेंज का एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है हमारा रिफ्ट वैली है और ये वाला जो है ब्लैक माउंटेन है, ठीक है। ये दो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो है ईस्ट अफ्रीका में रिफ्ट वैली जो है ईस्ट अफ्रीका की जगह पे ये एक जगह है जहाँ का ये जो है चेंजमेंट आया है। थोड़ा सा दराज टाइप दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। आगे देखते हैं वर्क ऑफ रिवर, ठीक है। हिली एरिया में जब रिवर्स जो है वो बड़े बड़े पत्थरों से जो है नीचे गिरती हैं, ठीक है। हिली एरिया पे जब रिवर नदी जो है बड़े बड़े पत्थरों से नीचे गिर जाती हैं तो उसको कहा जाता है वाटरफॉल। यहाँ पे हमारे फिगर देखिए दिख रहा है वाटरफॉल का ना, कितना अच्छा सा। तो ये वाटरफॉल जो उसको कहते हैं, ठीक है। अब रिवर जो है वो फ्लो करती है या तो स्ट्रेट सीधी फ्लो करती है या फिर जिगजैग शेप में, एस शेप में, ठीक है। अब जब रिवर जो है ये जिगजैग शेप में या तो बैंड मुड़ती है तो इसको कहा जाता है मियंडर। जहाँ पे ये मुड़ती है, ठीक है, उसको मियंडर कहा जाता है। और कुछ टाइम कई बार ऐसा होता है कि जो रिवर होती है ये कट ऑफ हो जाती है, कट जाती है बीच से, एकदम बिल्कुल ही कट सी जाती है। तो जो कट ऑफ हो जाती है उसको कहा जाता है ऑक्स बो लेक। ऑक्स बो लेक, ठीक है। ऑक्स बो लेक कहा जाता है जिसकी वजह से उसके किनारे जो है बहुत सारे सॉइल जो है इकट्ठा हो जाती है। नदी के किनारे वहाँ पर बहुत सारी जो है सॉइल जो है इकट्ठा हो जाती है जिसको कहा जाता है फ्लोड प्लेन्स, ठीक है, फ्लोड प्लेन्स कहा जाता है। और यही पॉइंट पर जो है अ, अ, जो हमारी सॉइल जो है बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है तो इसी पॉइंट पर जो है वाटर हमारा आता है और एक चैनल बना देता है, ठीक है, एक रास्ता सा बना देता है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से ये एक ट्रायंगल शेप में आ जाता है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल शेप का बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, जहाँ पर संगम, ठीक है, इसको हिंदी डेल्टा को हम कहते हैं संगम। तो ये एक डेल्टा शेप का बन जाता है कि ऐसा मतलब अलग अलग नदी जो है आकर के मिल गई, ठीक है। तो ये डेल्टा बन जाता है। आगे हमारा वर्क ऑफ सी वेव। वर्क ऑफ सी वेव में क्या होता है कि सी में या कोस्टल एरिया पे अलग अलग टाइप की जो लैंडफॉर्म जो है वो बन जाती हैं क्योंकि इरोजन की वजह से। इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म जो है को सी एरिया में या कोस्टल एरिया में लैंडफॉर्म बन जाते हैं। अब ये लैंडफॉर्म जो है वो कैसे बनते हैं? लगातार पानी जो है समंदर की जो है लहरें आती हैं और बड़े बड़े सपोज यहाँ पे के कहीं पे भी एक जो है समंदर पे के किनारे पे बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। अब वो बड़ा पत्थर जो है वो दिन भर में 10 दफे जो है पानी की लहरें आ रही हैं और उसको उससे टकरा रही हैं, ठीक है। बार बार टकरा रही हैं, बार बार टकरा रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि अब वो पत्थर पे एक छोटा सा होल हो गया, ठीक है। पानी का इतना प्रेशर, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमको ऐसे अचानक से पानी ऐसे आके लग जाए तो पानी बहुत तेज से लगता है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत होता है पानी का। तब वो बार बार पत्थर को बार बार टकरा रहे हैं तो पत्थर में हो गया होल, ठीक है। वो होल जो है धीरे 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 थाउजेंड्स ऑफ द ईयर के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि वो पत्थर में जो है एक छेद सा हो गया बड़ा सा और वो एक गुफा का रूप ले लिया, ठीक है। अगर अगर उस पत्थर का एंड पीछे का हिस्सा भी अगर पीछे का जो पत्थर है लास्ट वाला जो एकदम मतलब एकदम गुफा बन गई है, अब लास्ट वाला जो पत्थर है वो भी निकल गया, ठीक है, बाय चांस अगर वो भी निकल गया तो हमारा बन जाता है सी आर्क। ये ऐसे वाला बन जाता है सी, ठीक है, सी आर्क बन जाता है। लेकिन अगर पीछे का पत्थर नहीं निकला तो हमारा सी केव बन जाता है, गुफा बन जाती है, ठीक है। वो एक रास्ता अंदर से कहीं पे भी जाकर मिलने लग जाता है। और अब आगे एक तेरा है ये हमारा सी स्टाक क्या होता है कि पत्थर के बीचों बीच जो है ना एक लंबा सा, जैसे ये जो है हमारा ये समंदर के बीचों बीच ये खड़ा सा है सी आर्क।
वैसे ही जो है सब पत्थर समुद्र के बीचों बीच एक लंबा सा पत्थर खड़ा होता है, ठीक है, वर्टिकली जो है बिल्कुल ही खड़ा रहता है। तो उसको कहते हैं सी स्टॉक। ये रहा हमारा सी स्टॉक का एग्जांपल, ऐसे करके, ठीक है, इसको सी स्टॉक कहा जाता है। तो ये जो हो गया हमारा वर्क ऑफ सी वेव, ये जो चेंज, ये जो है चेंजमेंट आ रही है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब चेंजमेंट हो गया है सीज वगैरह में। आगे हमारा वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है कि स्लो मूविंग रिवर है, आइस की जो समझ लीजिए नदी जैसे हमारी बहती है ना, वैसे ही ये जो है ये भी एक नदी है, लेकिन ये जो नदी होती है जमी हुई होती है, आइस की नदी होती है, ये पूरी जमी पूरी जो है नदी आइस की बनी होती है, और ये स्लो स्लो जो है मूव करती है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर जो है वो स्लोली मूव करती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कहीं पे पत्थर आ जाता है बीच में, कहीं पे क्या नाम है कोई सैंड आ गया या कोई पत्थर आ गया, जिसकी वजह से इनके कुछ टुकड़े टूट के बिखर जाते हैं, ठीक है। अब बिखरने के बाद ये जो है वो जा करके नदी या समंदर से वो बड़े बड़े पत्थर जो है वो ऐसे नदी या समंदर में जाके तैरने लगते हैं। उसको कहा जाता है आइसबर्ग। देखिए ये आइसबर्ग है, ये आइसबर्ग, ये जो है इसका बड़ा सा हिस्सा जो है बिल्कुल उससे ग्लेशियर से, ये ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर से बड़ा सा पत्थर जो है वो किसी भी वजह से निकल के समंदर में आके तैरने लग गया, ठीक है। अब ये तैर रहा है, अब कुछ टाइम के बाद ये गल के पानी में मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा ग्लेशियर वाला हो गया। आगे हमारा लैंड फॉर्म इन डेजर्ट। लैंड फॉर्म इन डेजर्ट में क्या है कि डेजर्ट एरिया में जो इरोजन होती है, इरोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है पानी वगैरह ये सब कुछ नहीं, जो हवा होती है रेगिस्तान में, वो जो है इरोजन करती है, क्योंकि सैंड जो हमारी होती है और वो बहुत ही लूज होती है, एकदम हल्की होती है, जिसको हवा जो है विंड जो है आसानी से उसको बहा ले जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हवा जो है विंड को बहा ले गई। अब जितने भी एक टाइम ऐसा आता है, एक जगह पे एक प्लेस ऐसी होती है कि जहाँ पर सारी जो सैंड है वो इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। इकट्ठा होते होते सैंड्स का पहाड़ बन जाता है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, ये ऐसे करके, तो सैंड्स के जो है ये पहाड़ बन जाते हैं। अब ये जो है पहाड़ जब लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा एरिया जो है कवर कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है लुइस। अब लुइस जो है वो बेसिकली पाया जाता है जो है चाइना में, ठीक है, चाइना में मिलता है। और ये जो हमारा ये है सैंड डंस, यानी कि ये पूरा इलाका, ये वाला पूरा एरिया जो है सैंड डंस कहलाता है। तो ये जो है हमारे इंडिया में थार डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लैंड फॉर्म इन इंडिया। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। अब आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ओके।